ऑर्गेनिक कैसे हो सारे के सारे। आप अगर नारियल तेल का इस्तेमाल मेरे बताए तरीके से करते हो तो इतने गोरे हो जाओगे, हाथ पैर का मैल निकल जाएगा, झाइयाँ तो ऐसे गायब होगी जैसे मानो कभी थी ही नहीं। स्किन प्लम्पी हो जाएगी। इस नेचुरल तरीके से आप बहुत ज़्यादा गोरे हो सकते हो। कुछ भी नहीं करना है, बस नारियल तेल को मेरे बताए तरीके से लगाना है। मेरा बताया तरीका क्या रहने वाला है, कुछ भी नहीं, बहुत आसान रहने वाला है। ये आपको इतना बेहतर रिजल्ट देगा कि आपकी स्किन बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। आपको इसके अंदर मात्र दो चीज़ें ऐड करनी है और बिल्कुल इसे सही तरीके से विद साइंटिफिक बैकअप समझना है और सही तरीके से लगाना है। देखो दोस्तों, मार्केट की जो क्रीमें होती है ये बहुत ज़्यादा महंगी होती है और तब तक ही रिजल्ट देती है जब तक आप उनका इस्तेमाल करते रहते हो। लेकिन होम रेमेडीज़ के साथ में ऐसा नहीं होता। मेरे पास में यहाँ पर फिटकरी है। फिटकरी यानी मराठी में तुरटी और इंग्लिश में एलम। अगर आप अभी कड़कती हुई धूप के सीजन में भी इसे कहीं पर भी मांगने जाओगे तो 10 रुपए की फिटकरी आपको किसी भी किराना दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। इसके अंदर के गुणकारी तत्व हमारे स्किन को टाइटन और ब्राइटन करने में बहुत बेहतर काम करते हैं, लेकिन ये और भी ज़्यादा कारगर साबित हो जाती है अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं शक्कर यानी चीनी के साथ में। याद रखो, ये दोनों कंपोनेंट कड़कती हुई धूप में हमारे गंदे पड़े हुए चेहरे को गोरा कर सकती है, शरीर पर सालों से जमी हुई मैल को तुरंत बाहर निकाल सकती है और स्किन पर एक ब्राइटनिंग और लाइटनिंग इफेक्ट को लेकर आती है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि जो चीनी होती है, जो शुगर होती है हमारे घर की ही, उसके अंदर वाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है। आपको क्या करना है, उसे मिक्सर में डालना है और अच्छे तरीके से उसका पाउडर बना लेना है। ये जो चीज़ है ये आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने हाथों पे, पैरों पे, इवन अपने चेहरे के ऊपर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरीके से जब आप इस चीनी की पाउडर को बना लोगे तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगी। देखते ही आपको समझ जाएगा कि भैया जो स्किन के छोटे छोटे ओपन पोर्स है उसके थ्रू अंदर जाके अगर डर्ट को खींचने के लिए हम इससे कहेंगे तो ये तुरंत ही हमारे स्किन में जाकर जड़े जमे हुए मैल को बाहर निकाल कर लेकर आएगी। कैसे निकाल कर लेकर आती है वो आप मेरे साथ में वीडियो में बने रहिए, एंड तक मैं आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। लेकिन दूसरी जो चीज़ हमें लेनी है वो है भैया फिटकरी। फिटकरी को भी लेना है, मिक्सर में डालना है, अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है और उसको भी उसी तरीके से आपको क्या करना है, बहुत अच्छी उसकी पाउडर बनाकर लेनी है। अब याद रखो कि भैया फिटकरी और शुगर यानी कि चीनी की ये जो पाउडर है इसे आप 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। सबसे खास बात कि इससे किसी प्रकार के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते और जमे हुए मैल को ये काली गर्दन से, काले घुटनों से, काले हाथों से, काले पैरों से, काले चेहरे से ऐसे खींचकर बाहर निकालती है मानो आपके चेहरे के अंदर कभी कोई मैल था ही नहीं। लेकिन ज़रूरी क्या है, इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका समझना ज़रूरी है, इसको सही से इस्तेमाल करना ज़रूरी है और लॉन्ग रन में इसको कॉन्स्टेंटली इस्तेमाल करते रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जो शुगर की पाउडर है यानी कि जो चीनी की पाउडर है उसको बिल्कुल 1 चम्मच भर के लेना है। कंफ्यूज नहीं होना है, दोबारा बता रहा हूँ, चीनी की पाउडर आपको ज़्यादा लेनी है, वहीं पे जो फिटकरी है वो आपको कम मात्रा में लेनी है। शुगर की जो मात्रा है वो ज़्यादा होनी चाहिए और फिटकरी की जो मात्रा है वो शुगर के मुकाबले कम होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो हमारे चेहरे के ऊपर ब्राइटनिंग इफेक्ट, जो ब्लीचिंग इफेक्ट, जो टाइटनिंग इफेक्ट हम चाहते हैं ना, वो हमको देंगी हमारी शुगर की पाउडर। और जो डर्ट है, जो गंदगी है वो निकालने का काम करेगी हमारी फिटकरी की पाउडर। उसके अंदर 1 चम्मच आपको ग्लिसरीन ऐड करना है। ग्लिसरीन जो है ये हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी के साथ आता है। याद रखो, कई लोगों को नहीं पता होता है, किसी भी ब्यूटी शॉप में जाओगे, कोई भी ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करोगे उसके अंदर आपको ग्लिसरीन नाम का कंपोनेंट मिलेगा। ग्लिसरीन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कड़कती धूप में क्या होता है, चेहरा ड्राई पड़ जाता है, चेहरे के ऊपर पिंपल्स आ जाते हैं, चेहरे के ऊपर व्रिंकल्स पड़ जाते हैं। ग्लिसरीन इज अ गो टू थिंग
जो आपके चेहरे के ड्राइनेस को तो दूर करता ही है, लेकिन साथ ही साथ एक प्लम्पी ग्लो आपके चेहरे के ऊपर लेकर आता है। आपको इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड करते हुए इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब आपको याद रखना है, एक आखिरी इंग्रेडिएंट, एक आखिरी कंपोनेंट हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं, जो इस क्रीम को चार चांद वाली क्रीम बना देगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो देख सकते हो कि बिल्कुल एक मुलायम वाली क्रीम बन गई है। अगर आपको अब जो मैं चीज़ ऐड करने वाला हूँ वो नहीं पसंद, तो आप इसको इसी तरीके से बनाकर नहाने को जाने से पहले 10 मिनट अपने चेहरे के ऊपर, हाथों के ऊपर, टैन हुए पैरों के ऊपर, टैन हुई घुटने कोहनी के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो। मैल बाहर आता हुआ नजर आएगा। जो चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ वो है बिल्कुल एक चुटकी भर हल्दी, यानी टर्मरिक। टर्मरिक के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी गुण्स होते हैं। कई जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ती उम्र में से जूझ रहे हैं, और बढ़ती उम्र में उनके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी मेलानिन की वजह से डार्क स्पॉट्स रह जाते हैं। वो डार्क स्पॉट्स सालों तक जाने का नाम नहीं लेते। ऐसे में अगर हम इस पावरफुल क्रीम के अंदर भैया मिला लेंगे हल्दी, तो आप यकीन मानो कि ये बहुत बेहतर काम करना स्टार्ट कर देगी। इसीलिए हमने इसके अंदर हल्दी ऐड कर लिया है। आपकी उम्र चाहे कोई भी हो दोस्तों, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, अगर आप हाउस वाइफ हो, अगर आप एक इंसान यानी कि लड़का हो, मैन हो, जिसको बहुत ज़्यादा बाहर जाने का काम पड़ता है, वो भी इस पैक को हफ्ते में मात्र एक बार भी बनाकर लगाता है, तो पैक के रिजल्ट्स आपको तुरंत ही देखने के लिए मिल जाएंगे। अब ध्यान से इस बात को समझो दोस्तों कि इसके अंदर हमने क्या मिलाया है। हमने ज़्यादा अमाउंट में शक्कर ली है, यानी कि शुगर, चीनी। उसके बाद में हमने फिटकरी की पाउडर ऐड की है, नारियल का तेल ऐड किया है, ग्लिसरीन ऐड किया है, और अब हम इसे अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हो कि हाथों में कालापन है, हाथों में मैल है, हाथों में झुर्रियाँ पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से हम इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, और कुछ ही टाइम बाद आपको रिजल्ट आपके स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके से आपको क्या करना है कि पूरे चेहरे के ऊपर जहाँ पर भी आप लगाना चाहते हो वहाँ पर अच्छे तरीके से इसको लगा लेना है, और ध्यान रखना है कि आप अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करो। अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करने से जमा हुआ मैल बाहर आता है, स्किन के पोर्स टाइट होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है ये प्लम्पी तो होने लगती है, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर आ जाता है एक ऐसा ग्लो जो आने के बाद में कभी जाने का नाम नहीं लेता, क्योंकि हमने अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रोक देते हुए अपने स्किन के ऊपर इसे इम्प्लीमेंट किया। अब इस तरीके से लगाने के बाद में 5 से 6 मिनट बाद आप देखोगे कि स्किन में टाइटनेस महसूस होगी, तब आप इस तरीके से इसे रब कर सकते हो। रब करने के बाद में आप ये देख पाओगे कि जो मैल है जमा हुआ वो बिल्कुल आसानी से बाहर आता हुआ आपको नजर आएगा। तो इस तरीके से आपको इसे रब करते रहना है, रब करते रहना है, और उसके बाद में इसे धो लेना है। धोना आपको फेस वॉश वगैरह से नहीं है, इसको आसानी से ठंडे पानी से आपको धो लेना है। जैसे ही आप इसे धोगे वैसे ही आपको धीरे धीरे करके रिजल्ट्स देखने के लिए मिलने लगेंगे। अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि इस एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा मैल जमा हुआ था है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, अच्छे तरीके से रब कर ले रहे हैं, ताकि जब हम इसे धोए तो मैल जो है ये पूरी तरीके से बाहर आ जाए। अब आपको अच्छे तरीके से क्या करना है, इसको धो लेना है। धोने के बाद में आप देख सकते हो कि एक साइड जो हमने धोई है वो थोड़ी आपको ग्लोइंग दिख रही है, लेकिन जो दूसरी साइड है जहाँ पर हमने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था उसमें किसी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं दिख रहा है। अब ये तो हमने तुरंत बाद में धो लिया और तुरंत आपको दिखा दिया। अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, मैं तो आपके साथ में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता हूँ। 10 मिनट हम लोग रुकेंगे, और दोबारा से इस हाथ का वीडियो अगर लेंगे तो आप ये देख पाओगे कि दोनों हाथों का जो डिफरेंस है वो आपको साफ साफ नजर आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ऐसा डिफरेंस आप भी चाहते हो ना, तो जल्दी से जाइए, इसे बनाइए, लगाइए, और रिजल्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।